बंगाल में चुनाव करीब आते ही एक शब्द संतरास कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगा है। इसका मतलब होता है आतंक और दहशत। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसकी रवायत इतनी पुरानी है कि लगता है बंगाल में बैलेट का इतिहास ही बुलेट और बहते खून से लिखा गया है। सत्ता कांग्रेस के पास रही, कांग्रेस से लेफ्ट के पास गई, या लेफ्ट से तृणमूल के पास। सब कुछ एक जैसा रहा और अब चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बंगाल की धरती एक बार फिर लाल हो रही है। 19 जनवरी 2021 जलपाईगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। 9 दिसंबर 2020 कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। 7 दिसंबर 2020 सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। 8 नवंबर 2020 कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। 1 नवंबर 2020 नादिया में बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या। 4 अक्टूबर 2020 बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या। 19 सितंबर 2020 बीजेपी कार्यकर्ता दीपक मंडल की हत्या। 17 सितंबर 2020 कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। तस्वीर साफ है, बंगाल में शायद ही कोई दिन राजनीतिक हिंसा के बगैर गुजरता हो। हर हत्या के बाद नेताओं की बयानबाजी शुरू हो जाती है, पर बदलता कुछ नहीं है। पिछले साल 10 दिसंबर को कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला भी बंगाल के इसी रक्त चरित्र का हिस्सा है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। साल 1988 में राजनीतिक वजहों से 86 लोगों की हत्या की गई। साल 1999 से 2016 के बीच हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई। साल 2009 में राजनीतिक दुश्मनी के चलते 50 लोगों की हत्याएं हुई। साल 2013 में बंगाल में राजनीतिक कारणों से 26 लोगों की हत्या की गई। साल 2014 में राजनीतिक हिंसा में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। साल 2018 में राजनीतिक अदावत के चलते 50 लोगों की हत्या की गई। और इसके बाद यानी साल 2018 के बाद से पश्चिम बंगाल सरकार ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आंकड़े देने ही बंद कर दिए। बीजेपी के नेता बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर सार्वजनिक मंचों से बयान देते रहे हैं, पर ममता बनर्जी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती हैं। हालांकि वो वामपंथी राज में करीब 50,000 सियासी हत्याओं का आरोप लगाने से नहीं चूकती और कॉमरेड आरोपों को नकारते रहते हैं। अगर बंगाल के सियासी अतीत में झांकें तब भी तस्वीर बदनुमा ही नजर आती है। 1959 के खाद्य आंदोलन के दौरान 80 लोगों की जान गई थी। 1967 में शुरू हुए नक्सलबाड़ी आंदोलन के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए थे। साल 1971 में बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 1977 तक चले राजनीतिक हत्याओं के दौर ने सबको पीछे छोड़ दिया। कहते हैं कि यही हिंसा 1977 में कांग्रेस की पराजय और वाम मोर्चा के उदय की वजह बनी। लेकिन साल 1977 में सत्ता में आने के बाद वामपंथियों ने भी सियासी वर्चस्व के लिए हिंसा का संगठित इस्तेमाल किया। बंगाल में जब भी सत्तारूढ़ दल को किसी विपक्षी पार्टी से कड़ी चुनौती मिलती है, हिंसा की घटनाएं तेज हुई हैं। अब बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को टक्कर दे रही है। अब बंगाल फिर एक बार इतिहास दोहरा रहा है। खून चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का बहे, जड़ें लोकतंत्र की जलती हैं। इस बात में वैसे तो हर आदमी यकीन रखता है, पर पश्चिम बंगाल में शायद राजनीति का रक्त चरित्र ही चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।